प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 6 के हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 के पाठ 3 नादान दोस्त, जिनके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र, इस पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से हमें क्या बताना चाहा है, तो आइए जानते हैं। बच्चों, नादान दोस्त कहानी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी एक सुंदर कहानी है। इस कहानी में लेखक ने बाल मन में उठने वाली कुछ प्रश्न तथा उसके उत्तर ढूंढने के फेर में गलती हो जाने के कारण उन बच्चों की स्वाभाविक मनःस्थिति का बहुत उत्तम चित्रण किया है। इस कहानी में केशव और श्यामा के घर के कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। वे सदा चिड़िया एवं चिड़े को वहाँ बैठा पाते। उन्होंने घोंसले के बारे में बहुत कम सुना था और कभी देखा नहीं था, अतः उनके मन में घोंसले एवं चिड़ियों के बारे में कई सवाल उठते, पर माता पिता अपनी व्यस्तता के चलते उनके सवालों का कभी जवाब दे नहीं पाते। अतः वो आपस में ही बात कर अपने सवालों का काल्पनिक उत्तर ढूंढ लेते थे। दोनों भाई बहनों को चिड़िया एवं उसके अंडे के भोजन की चिंता होती थी। अतः एक दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे उनके लिए भोजन एवं पानी का इंतजाम करेंगे तथा उन्हें धूप से बचाने के लिए उनका घोंसला कूड़े की पुरानी टोकरी से ढक देंगे। दोनों ने माँ से छुपकर भोजन तथा पानी की प्याली ढूंढ ली तथा दिन में जब माँ सो गई तब यह कार्य पूर्ण करने का विचार किया। दोनों ने नहाने की चौकी के ऊपर स्टूल रखा और केशव उस स्टूल पर चढ़ गया। श्यामा की मदद से उसने पुराने कपड़ों की गद्दी पर और वहाँ खाने और पीने की प्याली भी रख दी एवं पुराने कूड़े की टोकरी से ऊपर छाया भी कर दी। तभी श्यामा ने भी अंडे को देखने की जिद की, पर केशव ने उसे अंडे नहीं दिखाए। तभी माँ आ गई और दोनों को डांट कर सुला दिया। शाम को श्यामा ने देखा कि अंडे टूट गए हैं। वे दोनों डर गए तथा उसने माँ को केशव के ऊपर चढ़ने वाली बात बता दी। उसे लगा कि शायद केशव ने अंडे ठीक से नहीं रखे और इसी कारण से वे फूट गए। केशव इस बात से बहुत डर गया और तभी माँ ने उसे समझाया कि चिड़ियों के अंडे छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उसे नहीं सेती, इसलिए चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए। तब जाकर केशव को अपनी गलतियों पर बहुत पछतावा हुआ और इसके बाद दोनों को चिड़िया वहाँ कभी दिखाई नहीं दी। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने इस कथा में, इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि कुछ गलतियाँ हमसे अनजाने में हो जाती हैं, इसलिए हमें बिना जानकारी के किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, वरना इसका गलत परिणाम निकलता है। धन्यवाद।